स्वागत है ज्ञान भाई आज के स्टूडियो में। हम लोग ओ लेवल आईटी टूल्स का आज नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट हो गया है, जो एमएस पावर पॉइंट यानी इम्प्रेस। तो ये पीपीटी स्लाइड कैसे इस पे बनाते हैं, पीपीटी किसे कहते हैं, स्लाइड किसे कहते हैं, प्रेजेंटेशन किसे कहते हैं, क्योंकि ओ लेवल ये पहले पेपर में आते हैं आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक M1 R5 जो आपके पास लिखा है। M1 का मतलब मॉड्यूल फर्स्ट है, R5 का मतलब रिवाइज 5। मतलब आपका जो सिलेबस वो M1 का R5 यानी R5 को हिंदी में कह सकते हो 5वीं बार आपका सिलेबस जो है रिवाइज हुआ नहीं बदला हुआ। तो ये मॉड्यूल पहला है आपका एमएस पावर पॉइंट इम्प्रेस। पूरी तरीके से आपको इस वीडियो में एक एक टॉपिक्स, एक एक हेडिंग्स आपको बताएंगे। ये वीडियो काफी अच्छा होने वाला है, काफी धमाकेदार वीडियो आपका है, जो हम लोगों के लिए अच्छा अट्रैक्शन देगा। इससे हम अपने ऑडियंस को इम्प्रेसिव करते हैं, प्रभावित करते हैं इस पीपीटी स्लाइड से। इस पीपीटी स्लाइड से लोगों को अपने प्रोडक्ट, अपने कोर्स के बारे में अच्छे से अट्रैक्शन देने का काम करते हैं। तो कैसे हम पीपीटी स्लाइड कैसे तैयार करते हैं, कैसे पीपीटी स्लाइड को रन करते हैं, कैसे पीपीटी पे ऑडियो वीडियो और बहुत सारे यहाँ पे सेटिंग्स होते हैं, ऑटोमेटिक कैसे चलेगा, कैसे मैनुअल उसको हम क्लिक क्लिक करते रहेंगे, ये सब कुछ आपको बताएंगे इस पावर पॉइंट में, इस वीडियो में। तो आप वीडियो में लगातार बने रहें और वीडियो को स्किप ना करें, जिससे आपको सारे टॉपिक्स के बारे में, सारे पॉइंट के बारे में आपको डिटेल्स मालूम चल जाएगा। आपके देखिए थंबनेल पे भी एमएस पावर पॉइंट इम्प्रेस आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक M1 R5 लिखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट कर देता हूं। एमएस पावर पॉइंट क्या है, इसका परिचय देखिए हिंदी में भी बताया गया, हिंदी में भी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो कैसे देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ और इसकी साइज बढ़ा कर देता हूँ, ये ठीक है। तो एमएस पावर पॉइंट परिचय। एमएस पावर पॉइंट इज ए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जिसपे हम अपने पीपीटी स्लाइड्स तैयार करते हैं। स्लाइड के ग्रुप को प्रेजेंटेशन कहते हैं। यहाँ पे हमने उसके पूरी स्लाइड को तैयार किया ही है, इसलिए कि आपको एक एक चीजें हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेके चला गया। इस पे हिंदी और इंग्लिश दोनों के कॉम्बिनेशन है पीपीटी तैयार कर किया गया है। पीपीटी का अभी बाद में इसको हम आपको बताएंगे एक एक करके, कैसे हम पीपीटी को कलर करेंगे, कैसे पीपीटी पे डिजाइन लगाएंगे, कैसे टेम्पलेट लगाएंगे, किसी एक एक वर्ड्स पे कैसे हम अपने कलर्स वगैरह चेंज करते हैं। ये आज केवल इसके थ्योरी का परिचय होगा, फिर प्रैक्टिकली बताएंगे कैसे पीपीटी बनाया जाता है। तो चलिए, एमएस पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसपे हम अपना पीपीटी स्लाइड तैयार करते हैं। फीचर्स क्या हैं? क्रिएट स्लाइड्स तैयार कर सकते हो, एनिमेशंस लगा सकते हो, ग्राफिक्स बनाना, देखिए हिंदी में स्लाइड, एनिमेशन और ग्राफिक्स बनाना। इसी पे ये जो हमारा पीपीटी थ्योरी का पीपीटी मैंने तैयार किया है, इसी पे प्रैक्टिकल भी आपको हम बताएंगे। इसी पे पूरा आपको डिजाइनिंग से लेकर के एनिमेशन तक दिखाया जाएगा। आगे चलते हैं। यूजेज, उपयोग। यूज फॉर टीचिंग, बिजनेस, सेमिनार। इसका जो उपयोग है आप अपने टीचिंग में, जैसे हम लोग टीचिंग कर रहे हैं ऑनलाइन के थ्रू, आप लोगों को बताया जाता है पीपीटी बना करके। पीपीटी से क्या है कि आपके जो स्टूडेंट्स, आपके ऑडियंस कुछ भी चीजों के बारे में बताओ तो आसानी से उनको समझ में आ जाता है। तो ये आपका यूजेज है। यूज फॉर टीचिंग, बिजनेस, सेमिनार, शिक्षा, व्यापार और सेमिनार में उपयोग होता है। अच्छे से तो समझ में आ रहा होगा। आगे की तरफ चल देता हूं। इंटरफेस, रिबन, टैब, स्लाइड, पेन, ये चीज इस पे इंक्लूड किया जाता है। रिबन, टैब और स्लाइड्स, पेन, इन सारी चीजों का यूज करते हैं। तो चलेंगे, फाइल मेनू क्या है? न्यू, ओपन, सेव। अब जब हम कोई अपनी फाइल तैयार करते हैं पीपीटी में,
तो वो उस पे फाइल पे जा करके इसको सेव करते हैं। कैसे सेव करेंगे, यहाँ पे और फाइल नेम दे करके, जैसे यहाँ पे आपने फाइल नेम दे दिया मान लो सी, और जैसे सेव करेंगे इसको, सेव बटन पे क्लिक कर देता हूं और ये आपका सेव हो जाता है। डॉट पीपीटीएक्स ये अपने आप ले लेता है, इसको देना नहीं पड़ता, ये खुद ऐड हो जाता है। इसी को हम स्लाइड्स कहते हैं। होम टैब आपका है, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, ये सब आपको एक एक प्रैक्टिकल बताया जाएगा। एक एक करके पूरी तरीके से डिजाइन करेंगे पीपीटी स्लाइड्स को। तो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि एक आज तो इस पे आपको परिचय करा ही दे रहा हूं, उसके बाद हम अपने सारे कोर्स का पीपीटी बनाएंगे, एकदम से बढ़िया से प्रेजेंटेशन करके दिखाएंगे। यहाँ पे कैसे इसको तैयार करते हैं, कैसे इसको रन कराते हैं, पूरा एक एक करके आपको बताएंगे। तो चलिए देख लेता हूं आगे की तरफ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे क्या है, क्लिप बोर्ड होता है, फॉन्ट्स होते हैं, पैराग्राफ होते हैं, इन सब की अच्छे से डिजाइनिंग कर सकते हो, एनिमेशन कर सकते हो, कलर कर सकते हो, बोल्ड इटैलिक कर सकते हो। फिर आते हैं इंसर्ट टैब। आप अपने स्लाइड्स पे, जैसे मान लो तो हमारा कोई स्लाइड है, ये स्लाइड आपकी आ गई, इसको थोड़ा नीचे कर दो आप। देखो स्लाइड्स को हम तैयार कर लिया। अब यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं, जैसे मैंने कोर्स डिटेल्स लिख दिया, कोर्स डिटेल्स कर दिया। अब यहाँ पे कुछ लिख देता हूं, जैसे हमने लिखा सी, BCC, ये बुलेट्स भी अपने आप आता रहेगा। फिर आप DCA कर दोगे पूरा, यहाँ पे इमेज ऐसे लगा देंगे। इमेज कहाँ से आएगा, ये इंसर्ट टैब से, इंसर्ट टैब से इमेज लगा सकते हो, इमेज पिक्चर ऐड कर सकते हो, ये इमेजेस हो गया। टेबल्स भी लगा सकते हैं इंसर्ट से ही, और शेप बना सकते, शेप का मतलब होता है आकार, जो बना बनाया आपके पास है वहां पे ले सकते हो। जैसे हमने शेप ले लिया छोटा सा, शेप को जितना भी बड़ा करना चाहो ये आपका शेप हो जाएगा। इसके अंदर लिख भी सकते हो, लिख दो शेप के अंदर, जैसे हमने लिख दिया इनपुट लिख दिया, और अगला शेप फिर से जोड़ लो, नेक्स्ट शेप को कर देंगे यहाँ पे ऐसे, थोड़ा इधर कर दो, इसको डाउन कर दो, इनपुट यहाँ आउटपुट कर दिया, ये भी नेक्स्ट शेप है। ये सारी चीज हम अपने इंसर्ट टैब पे करते हैं। समझ गए। अब आगे की तरफ जैसे चल रहा हूं, यहाँ पे क्लिक किया और नेक्स्ट पे चलते हैं। ये डिजाइन टैब, थीम्स एंड बैकग्राउंड। बैकग्राउंड यानी आप अपने प्रत्येक स्लाइड पे बैकग्राउंड लगा सकते हो। आप अपने प्रत्येक स्लाइड्स पे कुछ ना कुछ आप कर सकते हैं। स्लाइड पे एनिमेशन लगा सकते हो, टेम्पलेट लगा सकते हैं, बैनर लगा सकते हो, और उसकी डिजाइन कर सकते हो। तो ये सब कुछ इसमें से हम लोग अपनी डिजाइनिंग कर सकते हैं सबको, क्योंकि स्लाइड्स क्या है, एक प्रकार का प्रेजेंटेशन किट है, एक प्रकार का आपका प्रेजेंटेशन मैटर है, जो आप लोगों के बीच में दिखा सकते हो ओपन करके। चाहे उसको ऑफलाइन अगर कोई चीज ऐड करना है तो ऑफलाइन भी ऐड कर सकते हो। अगर आपको पीपीटी स्लाइड के थ्रू बनाना है तो अच्छे से हमारे इसको ऑडियंस, हमारे दर्शक अच्छे से समझ जाते हैं, यानी थोड़ा सा मोटिवेशन हो जाती है अगर आप कोई ऑनलाइन कुछ दिखाने का काम करते हो। तो जितना अच्छा आप उसको एनिमेट करोगे, जितना अच्छा आप उसको डिजाइन करोगे, जितना अच्छा आप उस पर अट्रैक्शन देते हो, उतने आपके ऑडियंस होंगे, आपके दर्शक, आपके स्टूडेंट्स अच्छे से मोटिवेट होंगे और आपके यहाँ क्लास लेने का प्रयास करेंगे।
तो ये चीजें हमने बताया पीपीटी स्लाइड। फिर आते हैं यहाँ पे स्लाइड स्विचिंग इफेक्ट। आप इफेक्ट लगा सकते हो, जिससे इफेक्ट्स का मतलब होता है इफेक्ट प्रभावित करना, यहाँ पे प्रभावित प्रभावित करना। इफेक्ट लग जाएगा आपका, कोई भी इफेक्ट लगा सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कोई ऐसे दूर से आके आता है फिर जुड़ जाता है, उधर से नीचे की तरफ आएगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर उधर जाएगा। बहुत इफेक्ट्स होते हैं। हम आपको कल इसी स्लाइड्स पे सारे डिजाइन, सारे टेम्पलेट, सारे एनिमेशन एक एक करके ऐड करके दिखाऊंगा। बस अगर आज भी ये सारी चीजें आज ही कर दें तो हमारे जो वीडियो होंगे काफी लॉन्ग हो जाएंगे। हो सकता है कि आपके जो हमारे वीडियो को जो जितने लोग वॉच करते होंगे, देख रहे होंगे, उनको दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि ज्यादा कोई चीज एक बार में बता दो तो फिर डिस्टर्बेंस हो जाती है, समझ में कम आता है। तो आज हमने केवल पीपीटी का थोड़ा सा परिचय देने का प्रयास किया और इसके बारे में क्या क्या होते हैं, स्लाइड्स क्या होते हैं, एनिमेशन क्या होते हैं, इफेक्ट्स किसे कहते हैं, आप अपने टाइम्स को सेट कर सकते हो प्रत्येक स्लाइड पे, ये कल आपको बता देंगे। क्योंकि पीपीटी बहुत बड़ा नहीं है, पीपीटी बनाने के लिए आपके पास 1-1.5 घंटा होना चाहिए, पीपीटी आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। एनिमेशन ऑब्जेक्ट मूवमेंट इफेक्ट होते हैं। जो यहाँ पे मूवमेंट का मतलब घूम घूम करके आना, मूवमेंट को कह सकते हो मूवमेंट, घूमना, ये अच्छे से रोटेट होना, रोटेट करना, क्या करना, रोटेट करना अच्छे से, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, अच्छे से खूब अच्छे से इसको क्या करते हैं हम, रोटेट करते हैं और इसी को कहते हैं मूवमेंट कहते हैं। स्लाइड शो का हमारा जो शॉर्टकट है F5, F5 बटन से स्लाइड शो करते हैं अपने आप। दो तरीके से स्लाइड शो होते हैं, एक तो ऑटोमेटिक होते हैं, एक आपका होता है मैनुअल, यहाँ पे 1 बाय 1 माउस या कीबोर्ड को क्लिक करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ता है, क्लिक, ये ऑटोमेटिक है, बात कहो तो खुद से खुद। और एवरी स्लाइड का टाइम भी सेट करते हैं। आधा हिंदी ना इंग्लिश लिख देता हूं, टाइम भी सेट करना पड़ता है, टाइम भी सेट करना पड़ता है, करना पड़ता है। टाइम भी सेट करोगे, जैसे मान लेते हैं पहली स्लाइड की 1 मिनट, दूसरी स्लाइड आपका आधा मिनट का हो दिया, तीसरी स्लाइड 1.5 मिनट का दिया, फिर नेक्स्ट स्लाइड हमारी 20 मिनट का और 20 सेकंड का कर दिया। जिस स्लाइड में मैटर ज्यादा होंगे उस स्लाइड को थोड़ा देर तक चला देते हैं, जिस स्लाइड में मैटर कम है उसको थोड़ा कम चलाते हैं। तो ऐसे ऐसे पूरे, अगर मेरे पास 1 घंटे का समय है, 1 घंटा 1 आवर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर मेरे पास 1 घंटे का समय है तो हम इसमें सेट करेंगे, अगर 13 5 65 13 स्लाइड्स हैं तो एवरी स्लाइड 1 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, ऐसे इसको हम सेट करते हैं पूरी स्लाइड्स को। और आपकी स्लाइड्स एक परफेक्ट ड्यूरेशन के अंदर वो मूव करेगा और अच्छा भी लगेगा। कोई भी चीज हो अगर उसको ज्यादा देर तक दिखा दोगे तो फिर अट्रैक्शन हमारे ऑडियंस के बीच में कम हो जाती है। इसीलिए हम अपने पीपीटी स्लाइड्स को ज्यादा देर तक नहीं दिखाते हैं। तो आपको पता हो गया कि पीपीटी स्लाइड्स को बहुत लॉन्ग टर्म तक नहीं दिखाएंगे। जैसे आप देखे होंगे किसी स्कूल या इंस्टीट्यूट का जो माइक के थ्रू एडवर्टाइजमेंट कराते हैं,
थोड़ा बहुत आपके कोचिंग के बारे में बताएगा, थोड़ा बहुत गाना सुना देगा, थोड़ा बहुत बताएगा, थोड़ा बहुत गाना सुना देगा, जिससे ऑडियंस का जो अट्रैक्शन है वो मेंटेन रहे, बना रहे, और जितने लोग भी होंगे वो हमारे उसको एडवर्टाइजमेंट को सुनेंगे भी और लाइक शेयर भी करेंगे और एक दूसरे को बताएंगे कि बहुत अच्छी चीजें हैं, लोग को लेना चाहिए। आगे चले, रिव्यू टैब है, स्पेलिंग चेक एंड कमेंट्स। यहां पे हम क्या करते हैं, स्पेलिंग चेक करते हैं। F7 F7 से स्पेलिंग एरर, स्पेलिंग चेक करना, स्पेलिंग चेक कर, स्पेलिंग चेक कर लिया। अब कोई स्पेलिंग में प्रॉब्लम्स है, अगर वो हमारे प्रॉब्लम होने के बाद उसमें अगर हटाना चाहते हो तो राइट क्लिक करके ऐड टू डिक्शनरी कर दो, या F7 बटन आपको क्या कहते हैं, ऐड टू डिक्शनरी या इग्नोर ऑल, इग्नोर वंस, ये सब कर देते हैं, ये हट जाता है। कमेंट्स का मतलब कोई चीज ऐड करना, कोई चीज क्या करना है, ऐड करना होता है। कमेंट ऐड कर दो, या आप पैराग्राफ ऐड कर सकते हो, उसके बारे में बता सकते हो, उसके बारे में आप कुछ ना कुछ लिख सकते हो, तो इसी को हम लोग कहते हैं स्पेलिंग चेक कहते हैं। व्यू टैब, डिफरेंट व्यू मोड, ये आपका होता है विभिन्न व्यू मोड, कई प्रकार से आप उसको देख सकते हैं। नॉर्मल व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू, और शॉर्टिंग व्यू, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, जहां पे हम पूरे स्लाइड को एक साथ देख सकते हैं, एक ही डिस्प्ले पे देख सकते हो। यानी यहाँ पे तमाम प्रकार के व्यू होते हैं इस टैब में, जो आपको प्रैक्टिकल के दौरान बताएंगे। आज तो केवल पीपीटी के एक एक पॉइंट्स को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल एन, कंट्रोल एस, कंट्रोल पी। कंट्रोल एन से न्यू प्रेजेंटेशन लाते हैं, यहाँ एक और कर सकते हो, नया स्लाइड लाने के लिए कंट्रोल एम, ये न्यू प्रेजेंटेशन, न्यू प्रेजेंटेशन, इसको सेव करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे, इसको न्यू स्लाइड, प्रेजेंटेशन तैयार करो, एक एक स्लाइड को लाना पड़ता है। स्लाइड को लाने के लिए आपको क्या करना होगा, एक एक बार, हर बार कंट्रोल एम, कंट्रोल एम, जब जब कंट्रोल के साथ एम प्रेस करोगे नई स्लाइड आपकी, जब जब आप कंट्रोल के साथ एम प्रेस करोगे तो आपकी नई स्लाइड आ जाएगी। कंक्लूजन, पावर पॉइंट इज इजी एंड यूजफुल। पावर पॉइंट आसान और उपयोगी है। अच्छे से कोई भी चीज के बारे में आपको एक्सप्लेन करना हो तो इससे आसान मेथड, इससे आसान प्रोसेस कुछ भी नहीं है। आसानी से पीपीटी बना लो और लोगों को अच्छे से इसे समझाते रहो, बताते रहो, लोगों को समझ में भी आ जाएगा और आपके बीच में उसका अट्रैक्शन भी बना रहेगा, जिससे आपके प्रोडक्ट्स, आपके कोर्स बिकेंगे, सेल होंगे और आपका फायदा होगा। यही काम होता है हमारा, मेन इसका उद्देश्य है, मेन ऑब्जेक्टिव है। पीपीटी का काम होता है कि इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एनी प्रोडक्ट्स और आइटम और कोर्स बिटवीन द ऑडियंस। ऑडियंस के बीच में इसका मेन उद्देश्य होता है कि अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से रिप्रेजेंट करना। सेमिनार के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू, कैसे भी आप इसको कर सकते हो। तो आपको पता है कि कैसे इसको तैयार करते हैं, हम आपको एक एक चीजें बताऊंगा, कल बना बना के दिखाऊंगा एक एक स्लाइड्स को। तो आज यहीं तक रखता हूं, क्योंकि कल थोड़ा सा, क्योंकि अगर आज कल वाला आज भी बता देंगे तो ये लगभग आपको 1.5 घंटे और लगेंगे, तो काफी समय लग जाएगा, हमारे ऑडियंस को दिक्कतें होने लगेगी पढ़ाई के दौरान। तो चलिए यहीं तक इसको हम बंद करते हैं, कल फिर आपको ऐसे ही टाइम पर मिलूंगा। कल उम्मीद है कि टाइम्स सही समय से आ जाऊंगा, लगभग 11 बजे, और पूरा कल खत्म कर देंगे पीपीटी। आपके सामने ही एक एक पॉइंट, एक एक स्लाइड्स को तैयार करूंगा और अच्छे से बताएंगे। तो यहीं तक, कल हम लोग फिर से आपके बीच आएंगे, और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।